सीरीज़ में खुशामदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन की फंक्शनलिटी जो है उसको कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट रूट सेट करने जा रहे हैं जो कि लॉगिन है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो एडमिशन डैशबोर्ड वाली साइड पे मूव हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले हम यूज़र को लॉगिन की स्क्रीन पर भेजना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले डिफ़ॉल्ट रूट को समझना ज़रूरी है। तो इन ASP.NET Core में जो डिफ़ॉल्ट रूट इज़ प्री डिफाइंड रूट दैट हेल्प्स मैप इनकमिंग URLs टू द कंट्रोल एंड एक्शन मेथड। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट्स होते हैं ना, जो हम डिफ़ॉल्ट जिनको कहते हैं, ये प्री डिफाइंड होती हैं और इनको हम अपने सिस्टम में इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टार्टअप CSS फाइल में जो है ना वो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, चेंजेस करते हैं कुछ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो डॉटनेट की जो एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक MVC हो गई, MVC कोर हो गई और वेब एपी की होगी, तो इनमें जो हमारी जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है उसका एक पैटर्न होता है। पहले कंट्रोल नेम होता है, उसके बाद एक्शन मेथड और उसके बाद कोई क्यूरी स्ट्रिंग जा रही है या हमारी कोई पैरामीटर्स वगैरह जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट रूट को डिफ़ाइन करने का ये तरीका है। जो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो चलें हम इसको ये स्टार्टअप फाइल में हम इसको चेंज करते हैं जाके। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे होम स्लैश कंट्रोल नेम होम आ रहा है और HNAME इंडेक्स और ID जो है ना इसके साथ, क्योंकि कॉमा वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है। और नेम आ रहा है डिफ़ॉल्ट। तो इस डिफ़ॉल्ट में हमने जो है अपना जो लॉगिन की जो रूट बनता है, लॉगिन का जो रूट बनता है वो हमने देना है। उसके लिए अकाउंट्स नेम जो है कंट्रोल नेम अकाउंट्स आएगा और उसके बाद एक्शन नेम क्या आएगा, लॉगिन। ठीक है, और इसको हम चलाते हैं जी। और इसी तरह ये जो मैप कंट्रोलर है ये इज़ यूज टू डिफाइन रूट फॉर कंट्रोलर्स एंड जो नेम जो है वो स्पेसिफाई करता है कि रूट्स का नेम क्या है। ठीक है, और जो पैटर्न है वो ये है कि पहले कंट्रोल नेम आएगा, फिर एक्शन मेथड नेम आएगा, उसके बाद ID आएगी। डिफाइन द पैटर्न ऑफ द रूट्स, इट मीन्स दैट द डिफाइंड रूट विल मैच URL विद द पैटर्न्स कंट्रोल नेम, एक्शन मेथड और ID, where control default to home, action default to index and ID is an optional parameter। तो जब भी हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ॉल्ट का नेम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये डिफ़ॉल्ट का वो है, हमारे पास रूट है, डिफ़ॉल्ट रूट है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे ये रूट हिट होगा। तो अगर हम एज आ एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि ये देखें, ये लॉगिन पे इसने हिट कर लिया है और यूज़र जो है ना वो लॉगिन की जो स्क्रीन है हमारी या लॉगिन का जो फॉर्म है उस पर मूव हो गया है। ये हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब आप चाहते हैं जिस तरह से भाई जब मैं मैनेज ऑथर्स पे जाऊं, अगर तो यहाँ पे हमारे जो URL में आता है मैनेज ऑथर स्लैश इंडेक्स आता है, तो उसका भी कस्टम URL डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका नाम लाइक माई ऑथर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल नेम मैनेज ऑथर्स और एक्शन नेम इंडेक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये जब आप ऑथर्स पे जाएंगे वो आपके पास मैनेज ऑथर्स नहीं आएगा, वो आपके पास पहले वो उसका नेम आएगा, यानी कि जो URL आएगा जो आपने डिफाइन किया होगा वो डिस्प्ले होगा। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन। जॉन डॉय व्हाट लॉगिन की फंक्शनैलिटी। अभी हमने ये जो है रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है और अभी तक जो हमारा जो सिनेरियो था वो सारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और फर्दर इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम
इसमें कोई सेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो और और भी कुछ चीज़ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो अब तक जो है हमारा जो एक एप्लीकेशन की जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये सारी वीडियो सीरीज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक यू।